सम संख्या यानी कि इवन नंबर। तो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या यानी जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जो संख्या 2 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे ही हम सम संख्या कहते हैं, यानी कि इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब क्या है? ये सब सम संख्या है। यानी कि ये जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इनमें अगर हम 2 से भाग दें तो ये पूरी तरह से कट जाएंगी। शेषफल क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। जैसे 2 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 2 एकम 2, शेषफल क्या मिला? शून्य मिला। उसी तरह से 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 बार में 4 कट जाएगा, शेषफल क्या मिलेगा? शून्य। उसी तरह से 6 है तो 6 में 2 से भाग देंगे तो 6 जो है 2 से 3 बार में कट जाएगा, 2 तिहाई 6, शेषफल क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। तो ये जितनी भी संख्या हैं, इसी तरह से और भी संख्याएं जिनमें 2 से अगर हम भाग दें तो शेषफल शून्य मिले, पूरी पूरी संख्या जो है पूरी तरह से संख्या विभाजित हो जाए, कट जाए, तो इस तरह की संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लें 2 से 8 को विभाजित किया गया है, 2 से 8 में भाग दिया गया है, तो 2 से 8 कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। 2 चौका 8, 8 में से 8 घटेगा, शेषफल क्या मिलेगा? शून्य। तो ये 8 जो है ये क्या हो गया? ये सम संख्या हो गया। उसी तरह से यहाँ पर 6 में 2 से भाग दिया गया है, तो 2 से 6 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 2 तिहाई 6, तो 6 में से 6 घटेगा, शेषफल क्या मिला? शून्य। ये जो 6 है क्या हो जाएगी? ये सम संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि 2 से 9 को विभाजित किया गया है, यानी 2 से 9 में भाग दिया गया है, तो 2 से 9 पूरी तरह से नहीं कटेगा, 4 बार भाग लेगा तो 2 चौका 8, 9 में से 8 घटेगा, क्या बचा? 1, शेषफल बच गया ना, शेषफल शून्य नहीं आया, यानी कि 9 जो है पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये 9 क्या होगा? ये सम संख्या नहीं होगी, ये एक विषम संख्या हो जाएगी, इसको हम सम संख्या नहीं कहेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 2 से 3 में भाग दिया गया है, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा? शेषफल 1। यहाँ भी शेषफल हमारा शून्य नहीं मिला, इसलिए ये 3 जो है ये सम संख्या नहीं होगी। एक चीज़ का ध्यान ये भी रखना है कि इसको दशमलव में, भागफल जो हमारा है ये दशमलव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दशमलव दे दीजिएगा, यहाँ 0 दे दीजिएगा तो 2 पचे 10 हो जाएगा। तो भागफल हमारा जो है वो दशमलव में नहीं आना चाहिए, और ये डायरेक्ट जो है 2 से संख्या कट जानी चाहिए। तो अगर डायरेक्ट 2 से संख्या, जैसे यहाँ पर 2 से जो है 8 डायरेक्ट 4 बार में कट गया, डेसिमल में हमारा नहीं आया भागफल, तो भागफल डेसिमल में ना आए, ये 2 से जो है वो संख्या जो है अगर पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, कट जा रही है डायरेक्ट, तो वैसी स्थिति में जो ये संख्या होगी उसे ही हम सम संख्या कहेंगे। अगर ये 2 से जो यहाँ पर दी गई संख्या है पूरी तरह से कट जाए, डायरेक्ट कट जाए, डेसिमल में ना आए, भागफल डेसिमल में ना आए, वैसी स्थिति में ही इस संख्या को हम सम संख्या कहेंगे। तो ये है सम संख्या, यानी कि जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, शेषफल शून्य मिले, उस तरह की संख्या को हम सम संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर 8 को सम संख्या कहेंगे और 6 को सम संख्या कहेंगे, 9 और 3 को सम संख्या नहीं कहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो सम संख्या होती है ये जोड़ा में होती है। जैसे देख रहे हैं ना 2 ये जोड़ा में, उसी तरह से 4 ये भी जोड़ा में, 6 ये भी जोड़ा में, 8 ये भी जोड़ा में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो संख्या जोड़ा में होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो संख्या जोड़ा में होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं, यानी कि इवन नंबर कहते हैं।